नमस्कार मित्रों, आपका हमारे वीडियो पे स्वागत है। विश्व के विश्व के बदलते परिदृश्य में कि आज हम बात करेंगे, जियोपॉलिटिकल की बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े संकट की, जो अमेरिका द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका बिना गोली चलाए कैसे देशों को अपने घुटने पे ला देता है और वह सारे हथियार कमज़ोर होने लगते हैं और दुनिया में एक नया युद्ध, नए तरीके का युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है और ख़ास तौर से उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या किसी भी देश में बार बार आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उस देश को बिना युद्ध लड़े ही उसे कमज़ोर किया जा सकता है। आज हम इसी बात को समझेंगे। दोस्तों, पिछले 8 दशकों से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक अदृश्य धागे से बंधी हुई है। यह धागा किसी देश की सीमा नहीं देखता, किसी धर्म या संस्कृति को नहीं मानता, लेकिन फिर भी हर देश की नसों में बहता है। इस धागे का नाम है अमेरिकी डॉलर। आप चाहे भारत में पेट्रोल खरीद रहे हों, यूरोप में कार बना रहे हों, अफ्रीका में गेहूं का सौदा कर रहे हों या ऑस्ट्रेलिया से कोई चीज़ अपने देश में इंपोर्ट कर रहे हों या किसी भी देश को आप एक्सपोर्ट कर रहे हों, तो जो भी व्यापार होगा वो डॉलर में ही होगा। धीरे धीरे डॉलर एक करेंसी नहीं बल्कि वो ताकत बन गया। अमेरिका के लिए एक ऐसा हथियार बन गया जिसने बिना एक गोली चलाए भी देशों को घुटनों पे ला सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। सब देशों की अर्थव्यवस्थाएं घुटनों पे आ चुकी थीं। सब देशों की फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पे थीं। उस समय में एक देश था जिसका नाम अमेरिका है। उसकी फैक्ट्रियां भी चल रही थी, उसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत थी, उसके यहाँ सारी चीजें सकुशल चल रही थी। तो पूरी विश्व में डॉलर को स्थापित करने के लिए अमेरिका ने उस समय एक सिस्टम बनाया। पूरी दुनिया को एक करेंसी में बांधने के लिए एक सिस्टम बनाया और उसमें तय हुआ कि दुनिया की ज़्यादातर मुद्राएं डॉलर से जुड़ी होंगी और डॉलर को सोने से जोड़ा जाएगा। यहीं से डॉलर को वह भरोसा मिला जिसने उसे वैश्विक व्यापार की रीढ़ बना दिया। धीरे धीरे तेल, हथियार, टेक्नोलॉजी, कर्ज सब कुछ डॉलर में होने लगा। दुनिया ने इसे सुविधा समझकर अपनाया, लेकिन समय के साथ यही सुविधा निर्भरता बन गई। समस्या तब शुरू हुई जब डॉलर को सिर्फ व्यापार का माध्यम नहीं बल्कि दबाव बनाने का जरिया बना दिया गया। जब भी किसी देश ने अमेरिका की नीतियों से अलग का रास्ता चुना तो जवाब मिसाइलों से नहीं दिया गया। अमेरिका ने लड़ाई करके जवाब नहीं दिया। सबसे पहले उसने अपने आर्थिक प्रतिबंध देने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा झटका पूरे वर्ल्ड को कहें तो तब लगा है जब रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, इस बीच में अमेरिका और उसके सहयोगी ने रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रूस को वैश्विक भुगतान प्रणाली से बाहर कर दिया गया। यानी कि जो स्विफ्ट है, जो सिस्टम बनाया गया है अमेरिका द्वारा, स्विफ्ट जिससे लेन देन होता है डॉलर का, उसको प्रतिबंध कराया गया। इससे
रसिया को हटा दिया गया, जिससे लेन देन होता है डॉलर का, उसको प्रतिबंध कराया गया। इससे रसिया को हटा दिया गया। रूस के वैश्विक भुगतान प्रणाली से बाहर करने के बाद, स्विफ्ट से बाहर करने के बाद, उसकी जितनी विदेशों में संपत्तियां थी, खास तौर से यूरोप और अमेरिका में जो संपत्तियां थी, उनको फ्रीज कर दिया गया। और रूस का सारा विदेशी भंडार कहें तो डॉलर में जो था, उसे फ्रीज करके उसे ख़त्म कर दिया गया। रूस अपना सब कुछ होते हुए भी, सारा पैसा होते हुए भी, एक पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। कई देशों ने पहली बार गंभीरता सोचना शुरू किया कि अगर कल को उनके और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ गए तो क्या उनकी अर्थव्यवस्था भी इसी तरह बर्बाद कर दी जाएगी। यही डर, यही असुरक्षा डी डॉलराइजेशन की जड़ बनी, यानी धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता कम करना और ऐसे विकल्प खोजना जिनसे किसी एक देश का नियंत्रण पूरी दुनिया पर ना हो। इसी सोच के साथ ब्रिक्स जैसे समूह की अहमियत अचानक बढ़ गई। ब्रिक्स में सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ये सभी देश अलग अलग महाद्वीपों से आते हैं, अलग अलग राजनीतिक सिस्टम रखते हैं, लेकिन एक बात इनमें समान है, ये सभी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और ये सभी चाहते हैं कि वैश्विक सिस्टम में उनकी आवाज़ सिर्फ सुनी न जाए बल्कि मानी भी जाए। जब इन देशों ने अपनी मुद्रा, साझा मुद्रा की बात शुरू करी तो दुनिया का ध्यान अपने आप उस ओर चला गया। इस प्रस्तावित ब्रिक्स मुद्रा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे सिर्फ कागजी नोट की तरह नहीं देखा जा रहा है। चर्चा है कि यह मुद्रा सोने से आंशिक रूप से जुड़ी होगी, यानी इसकी वैल्यू सिर्फ भरोसे पर नहीं बल्कि असली संपत्ति पर आधारित होगी। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन और रूस जैसे देशों ने बड़े पैमाने पर सोना खरीदना शुरू किया है। सोना बहुत महंगा हुआ है आजकल। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो सब सोना ही खरीद रहे हैं। पहले आम जनता खरीद रही थी, अब देश खरीदने लगे हैं, इसलिए सोना इतना महंगा है। यह संकेत है कि आने वाले समय में पैसा सिर्फ छापा हुआ कागज नहीं बल्कि ठोस मूल्य से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन यहाँ सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। डॉलर को हटाना या उसकी जगह लेना आसान नहीं है। आज भी दुनिया का अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में है। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज डॉलर में लिया और चुकाया जाता है। वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की नींव डॉलर पर खड़ी है। इसे अचानक बदलना ऐसा होगा जैसे किसी विशाल इमारत की नींव हटा देना। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि डॉलर कल से ही खत्म हो जाएगा, वो हकीकत से थोड़ा दूर है। अमेरिका भी इस चुनौती को हल्के में नहीं ले रहा। वहां के नेता खुलकर चेतावनी दे चुके हैं कि जो देश डॉलर से दूरी बनाएंगे उन्हें व्यापारिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। टैक्स, टैरिफ और प्रतिबंध, ये सभी हथियार पहले से तैयार हैं। यही कारण है कि यह लड़ाई सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक और जियोपॉलिटिकल है। भारत इस पूरे खेल में बेहद संतुलित भूमिका निभा रहा है। भारत ना तो खुले तौर पर डॉलर के खिलाफ खड़ा है और ना ही आंख बंद करके उसी पर निर्भर रहना चाहता है। भारत जानता है कि डॉलर का अचानक कमजोर होना पूरी दुनिया के लिए संकट बन सकता है, जिसमें भारत भी अछूता नहीं रहेगा। इसीलिए भारत धीरे धीरे अपने विकल्प मजबूत कर रहा है। कुछ देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार, डिजिटल रुपये पर काम और ऊर्जा सौदों में नई व्यवस्था, ये सभी कदम इसी दिशा में हैं। असल में दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां एक ही शक्ति केंद्र नहीं रहेगा। आने वाला समय मल्टीपोलर होगा, जहां कई ताकतें होंगी, कई मुद्राएं होंगी और किसी देश की मनमानी नहीं चलेगी। ब्रिक्स
कि मुद्रा शायद डॉलर को पूरी तरह ख़त्म न करे, लेकिन वह दुनिया को यह ज़रूर दिखा देगी कि विकल्प मौजूद है, और यह विकल्प होते हैं तो ताकत अपने आप संतुलित होने लगती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सवाल यह नहीं है कि डॉलर ख़त्म होगा या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या दुनिया एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था बन पाएगी जहां डर की जगह भरोसा हो, दबाव की जगह सहयोग हो और हथियारों की जगह समझदारी। इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता कुछ हाथों में सिमटती है तब तक असंतुलन पैदा होता है। शायद अब दुनिया उस असंतुलन को ठीक करने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे, समझदारी से, लेकिन पूरी गंभीरता के साथ। आप कमेंट करके बताएं कि ब्रिक्स की जो नई मुद्रा है ये अपना काम कर पाएगी या यूरो और भी जो मुद्राएं हैं पूरी दुनिया में उनके बराबर ही इसकी भी वैल्यू रह जाएगी।